यदि वाणी सुंदर होगी तो सारी दुनिया आपकी ओर आकर्षित होगी। आपने कभी विचार किया, यदि इस पूरे पंडाल में नींबू का रस गिरा दिया जाए तो एक भी चींटी उसकी ओर आकर्षित नहीं होगी। अगर एक बूंद चाशनी यहाँ पर गिरा दी जाए तो हजारों चींटियां उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगी। इसलिए अपनी वाणी को चाशनी की तरह मीठा बनाइए ताकि ये सारी दुनिया आपकी ओर आकर्षित हो। अच्छी वाणी, वाणी मधुर भाव होना चाहिए वाणी में। अगर अच्छी वाणी होगी तो दुनिया आकर्षित होगी, तो दुनिया के लोग आपके पास आएंगे। और वाणी यदि कर्कश होगी तो लोग आपसे दूर भागेंगे, आपका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए भैया वाणी में माधुर्य भाव होना चाहिए। वाणी में क्या होना चाहिए? माधुर्य भाव होना चाहिए। और पांचवा है, उन्होंने कहा कि मैंने अग्नि को गुरु बनाकर एक सुंदर सी शिक्षा अग्नि से प्राप्त की है। और छठवां गुरु बनाया है चंद्रमा को, सातवां गुरु बनाया है सूर्य को, आठवां गुरु उन्होंने बनाया है कबूतर को। किसको बनाया है? कबूतर को। नौवां गुरु उन्होंने बनाया है अजगर को। और उन्होंने 10वां गुरु बनाया है सागर को। किसको बनाया? 10वां गुरु बनाया है उन्होंने सागर को। और 11वां गुरु उन्होंने बनाया है पतंगा को। पतंगा को उन्होंने 11वां गुरु बनाया है। और 12वां गुरु बनाया है भौरे को। 13वां गुरु उन्होंने बनाया है मधुमक्खी को। मधुमक्खी को गुरु बनाकर उन्होंने ये सीखा कि यदि मधुमक्खी की तरह मीठी वाणी होगी तो सारी दुनिया आपकी ओर आएगी। कर्कशता होगी तो आपसे दुनिया पीछे ही भागेगी कि भैया हमें इनसे कोई बात नहीं करनी। आपका लोग चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेंगे। और उन्होंने 14वां गुरु बनाया है हिरण को। 15वां गुरु बनाया है मछली को। मछली जो जल के अंदर रहती है। 15वां गुरु मछली को बनाया है। और 16वां गुरु उन्होंने एक वेश्या को बनाया है। एक वेश्या थी जो रोज श्रृंगार करके बाहर बैठ जाती कि कोई आएगा और उसके पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो उससे उसका खर्चा चल जाएगा। रोज वो बैठ जाते, 2 दिन बैठी, 4 दिन बैठी, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो तब उस वेश्या ने सोचा कि मैं इस मनुष्य के लिए, लोगों के लिए इतनी ज्यादा सस्ती सवरती हूँ। यदि मैं मेरी कीर्ति ठाकुर जी के चरणों में हो जाए तो मेरा भवसे बेड़ा पार हो जाएगा। मैंने जगत का बहुत इंतजार कर लिया, अब मैं जरा जगन्नाथ का इंतजार करती हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो 17वां है, उन्होंने क्रूर पक्षी से अपने जीवन में कुछ सीखा है। और 18वां है, एक बालक, उन्होंने एक बालक के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन में कुछ सीखा है। 19 है, एक कन्या के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन में कुछ सीखा है। और 20 है, एक सर्प। 21 है, भृंगी जीने कीट से, भृंगी कीट है, उन्होंने उस कीट से अपने जीवन में कुछ सीखा है। 22 है, हाथी को उन्होंने अपना गुरु बनाया, हाथी से उन्होंने कुछ सीखा। और 23 है, लोहार, उन्होंने लोहार को गुरु बनाया। और अंतिम गुरु उन्होंने अपने आप को बनाया है। तो कन्हैया उद्धव जी महाराज से कहते हैं कि उद्धव, ये सारा संसार एक ब्रह्म है। क्या है? एक ब्रह्म है। मैं तो चला जाऊंगा बैकुंठ, लेकिन मेरे पुत्र आपस में मरकर लड़कर के मर जाएंगे। अब जरा विचार कीजिए, भगवान की 16,108 पत्नियां हैं और एक पत्नी को पूरे 10 बेटे हैं और एक बेटी है। तो आप गुणित कर लीजिए कि कितने होंगे। तो भगवान का वंश आपस में लड़कर समाप्त होने की भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मेरा वंश समाप्त हो और मैं कब बैकुंठ को जाऊं। और यदुवंशी की बुद्धि ऐसी बिगड़ी कि वे भगवान कृष्ण और बलराम को ही मारने चले आए, अपने पिता को ही मार रहे हैं। उनकी बुद्धि जो है इतना ज्यादा विकृत बना दिया
कि वो अपने पिताजी को ही मार रहे हैं। कन्हैया ने बलराम से कहा, भैया यही तो होना था, यही शेष रह गया था। कृष्ण बलराम वहां से चलकर एक ऊंचे टील पर चढ़ गए और ये सारा दृश्य वहां जाकर के वो देखने लगे। भगवान के जितने भी पुत्र थे आपस में लड़कर समाप्त हो गए। 4-5 पुत्र बचे थे, 4-5 ही पुत्र रह गए थे। और भगवान ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी आप यहाँ से दूर चले जाइए। तो उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ को चले गए। तो उद्धव जी महाराज तो बच गए, लेकिन जो भगवान के और पुत्र थे वो सभी आपस में लड़कर समाप्त हो गए। अब भगवान बलदाऊ भैया ने कन्हैया के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, मैं आपका बड़ा भ्राता बनकर आया, मैं आपका बड़ा भाई बनकर आया, मैं शेषनाग, और मेरी जगह तो प्रभु आपके चरणों में है, मेरी जगह तो आपके चरणों में है। दूसरे ही पल बलराम जी ने अपना शेषनाग रूप धारण कर लिया और वो विलीन हो गए। उसका एक टुकड़ा मछली निगल गई और वही मछली उस टुकड़े को एक बहेलिये ने अपने बाण पर रख लिया। और हमारे कन्हैया प्रवास क्षेत्र में एक पीपल था, उसी के नीचे लेटे थे। तो जो वो व्यक्ति था उसने सोचा कि शायद कोई जानवर है, तो उसने तीर चला दिया। और जब तीर चलाया तो तीर कन्हैया के पैरों में चुभ गया। अब जैसे ही उस व्यक्ति ने देखा कि हे प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आप जो सजा देना चाहे मुझे वो सजा दीजिए। तो प्रभु बोले, बहेलिये चिंता ना कर, मेरी इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता, मेरी इच्छा के बगैर जो है वो कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा कर्ज बाकी था, उतर गया, तुम सीधे स्वर्ग जाओ, तुम सीधे स्वर्ग जाओ। कोई कोई संत कहते हैं कि सुग्रीव के भाई बाली को भगवान श्री राम ने छुपकर मारा, इसलिए वो बहेलिया सुग्रीव बनकर आया। शायद वही बहेलिया वही बनकर आया। इतने में ही अर्जुन ने देखा कि ये बाण आप श्री कृष्ण के पैर में चुभ गया। तो अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया कि ये धृष्टता किसने की है कन्हैया, तुम मुझसे बोलो तो सही, मैं उसे अभी दंड दूंगा। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष तैयार कर लिया। तो कन्हैया ने कहा कि देखो अर्जुन, तुम्हें तो मालूम है कि यदुवंश के विनाश का समय मेरे पुत्र आपस में मरकर लड़कर समाप्त हो गए, आपस में मरकर समाप्त हो गए। तो मेरी जितनी भी पत्नियां हैं, मेरी पत्नियों को श्री राधा रानी जी के पास लेकर के जाओ, और वो उनके पास रहेंगी तो उनकी भी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष की अधिकारी हो जाएंगी। तो जैसे ही अर्जुन उन्हें लेने के लिए जाते हैं तो हमारे कन्हैया जैसे ही वो आए, कन्हैया ने उन्हें अंदर ध्यान कर लिया
और जहां पर वो देवता देख रहे थे कि भगवान अब वैकुंठ को पधारने वाले हैं, आंखें लगाकर तकतकी लगाकर कन्हैया को देख रहे थे, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला कि हमारे श्याम सुंदर कैसे अंतर ध्यान हो गए। और भगवान के जाते ही फिर कलयुग आ गया। कलयुग में बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हो गए, इसलिए कलयुग में केवल एक नाम है, क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलिजुग केवल नाम आधारा, कलिजुग केवल नाम आधारा। कलिजुग केवल, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमर नर उतरहि पारा। सुमर सुमिर नर उतरहि पारा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। के भोगने परे रे उसई भोगने परे। ए जैसो लिखो भाग में बितना उसई भोगने परे। जैसो लिखो भाग में बितना उसई भोगने परे। भोगने परे रे उसई भोगने परे रे उसई भोगने परे। जैसो जैसो लिखो भाग में बिना उसई भोगने परे। माया को गर्भ न करियो फेरो नहाले फूले। नस नस की बेलेत कबरिया, हे नस नस की बेलेत कबरिया, कौन भाव में भूले।
एक रमिल की सोबन बन भटके छोड़ के बाप मतारी। हाथों से लगो के कई के माते पता सही रघुराई। से लगो के कई के माते पता सही रघुराई। ऐसो विधना जाबे विधना उसई भोगने पड़े। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। माताओं, हमने अभी तक आज कथा का विश्राम है। हमने आपको टूटी फूटी वाणी से कथा सुनाई, और यदि हमसे कोई गलती हो गई हो, किसी का अपमान हो गया हो, तो हमें अपनी बेटी या बहन समझकर माफ कर दीजिएगा। यदि आप ही माफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कुछ गलती हो, कुछ अपराध कर दिया हो आपका, कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ कर देना। और हमने एक बात नोटिस की है, कहो तो बता दे। मैया कहेंगे तब ही बताएंगे। बता दे मैया, हाथ उठाइए कि बता दे। देखो पूरी मैया नहीं उठा रहे, सारी मैया उठाइए, हम तभी बताएंगे। सच सच बताना मैया, जिस दिन घर में भोजन नहीं बनता, सब्जी नहीं बनती, तो उस दिन आपके मुंह पर कितने बज जाते हैं? 12। जिस दिन घर पर सब्जी ना बने, उस पर हमारी मैयाओं के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। एक पंडित जी थे, एक गांव में पंडित जी और पंडितानी रहा करते थे। तो पंडित जी के घर पर एक बार रिश्तेदार आ जाते हैं। तो पंडितानी बोली कि खाने में क्या बना ले? तो पंडित जी बोले कि एक काम करो, अरहर की दाल बना लो। क्या बना लो? अरहर की दाल बना लो। तो पंडितानी बोली कि ठीक है। तो पंडितानी ने भोजन बनाया, और भोजन जब परोसा तो भोजन करने के लिए पंडित जी भी बैठ गए कि हम भी भोजन कर लेते हैं मेहमानों के साथ। तो पंडित जी भी भोजन के लिए वहां पर बैठ गए। अब जो हमारी पंडितानी ने अरहर की दाल बनाई थी, तो रिश्तेदारों ने तो भैया एक कटोरी ही दाल नहीं खा पाई, और पंडित जी सारी दाल खा गए। खाई नहीं, सारी दाल पी गए। और जब सारी दाल पी गए तो पंडितानी को कुछ बचा नहीं, पंडितानी को सब्जी मिली नहीं। तो जब भोजन से निपट गए वो लोग, तो पंडित जी ने बोला कि देवी, पंडितानी ने कहाँ पर सुलाते हैं? तो पंडितानी ने कहा, काम करो, मेहमान हैं, इन्हें कमरे में सुला दो और तुम बाहर सो जाओ। अब पंडितानी की तो आंख लगने वाली नहीं थी। क्यों? क्योंकि पंडितानी को अरहर की दाल नहीं मिली। अब दाल नहीं मिली तो पंडितानी की नींद नहीं लगी। अब नींद नहीं लगी तो पंडित जी और मेहमान तो सो गए। अब पंडितानी की रात के 12 बजे आंख खुली। अब जब भोजन नहीं मिलता, सब्जी नहीं मिलती, तो मैयाएं सोती नहीं है, पेट भर भोजन नहीं मिलता। तो भैया पंडितानी की 12 बजे आंख खुली, और तभी क्या हुआ, जो रिश्तेदार अंदर सोए थे वो रिश्तेदार बोले कि भैया
कमरे में तो बहुत गर्मी लग रही है, हमें काम करते हैं तो बाहर सो जाते हैं। तो वो पंडित जी के पास गए रिश्तेदार और बोले कि पंडित जी अंदर नींद नहीं लग रही, इसलिए आप एक काम करिए, आप सो जाइए अंदर और हम सो जाते हैं बाहर। तो भैया पंडित जी सो जाते हैं अंदर और मेहमान सो जाते हैं बाहर। अब वो पंडितानी को तो यही पता था कि जो रिश्तेदार है, रिश्तेदार तो सोए हैं कहाँ पर, अंदर, और जो पंडित जी हैं वो सोए हैं बाहर। लेकिन अभी इन्होंने जगह बदल दी, पंडित जी पहुंच जाते हैं अंदर और मेहमान आ जाते हैं बाहर। तो पंडितानी रात के 12 बजे हुई, पंडितानी ने अपना डंडा उठाया। क्या उठाया? अपना डंडा उठाया। अब पंडितानी को तो यही पता था कि रिश्तेदार बाहर सोए हैं और अंधेरा था, तो पंडितानी ने डंडा उठाया और बाहर गई और उन रिश्तेदारों को इतना मारा और पंडितानी बोली, लो और खा लो अरहर की दाल, और खा लो अरहर की दाल। तो वो रिश्तेदार बोले कि पंडितानी हमने तुम्हारी अरहर की दाल नहीं खाई, वो पंडित जी पूरी पी गए तो हम क्या करें, हमने तो एक कटोरी खाई है। तो पंडितानी बोली तुम यहाँ कैसे आए, मुझे लगा कि पंडित जी सोए होंगे। तो पंडित जो मेहमान थे, मेहमान बोले कि अंदर हमें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए हम बाहर आ गए। तो पंडितानी बोली कि अब आप सो जाइए, अब हमने ध्यान नहीं दिया। तो पंडितानी गई और जाकर के सो गई। और जो मेहमान बाहर सोए थे, वो मेहमान बोले कि भैया अब तो पिटाई हो गई, अब यहाँ पर नहीं सो सकते। तो मेहमान चले गए घर के अंदर और बोले कि अब हम तो अंदर ही सोएंगे, बाहर हमें नींद नहीं आ रही। तो भैया तो पंडित जी के पास पहुंचे, पंडित जी से बोले कि पंडित जी हमारी बाहर नींद नहीं आ रही, तो आप एक काम करो, आप सो जाइए बाहर और हम सो जाते हैं अंदर। तो पंडित जी बोले ठीक है, आपकी जैसी मर्जी हो। अब इन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली। अब भैया पंडितानी की तो आंख लगने वाली नहीं थी, क्योंकि उन्हें दाल नहीं मिली। तो पंडितानी की रात के 2 बजे आंख खुली। अब वो पंडितानी को तो यही पता था कि पंडित जी सोए हैं अंदर और रिश्तेदार सोए हैं बाहर, लेकिन अभी उन्होंने जगह चेंज कर ली। तो रात के 2 बजे पंडितानी ने अपना डंडा उठाया और अंदर गई। और अंदर तो रिश्तेदार सोए थे, अंधेरा था, दिखा नहीं। पंडितानी को लगा पंडित जी है, तो पंडितानी ने खूब पिटाई की, इतना मारा उन रिश्तेदारों को कि उन रिश्तेदारों की हालत ही खराब हो जाती है, हालत ही खराब हो जाती है। बोली पंडितानी और खा लो अरहर की दाल, और खा लो अरहर की दाल। तो रिश्तेदार बोले कि पंडितानी हमने तुम्हारी अरहर की दाल नहीं खाई, हमारी उसमें क्या गलती कि पंडित जी पी गए। तो पंडितानी बोले कि तुम यहाँ कैसे आ गए। तब कहा कि तुम हमें एक बार हमारी पिटाई करके चली गई थी बाहर, तो नींद नहीं आई, इसलिए हम अंदर आ गए। तो पंडितानी ने कहा मैं माफ कर दो, गलती हो गई। तो वो पंडितानी जाकर के सो गई और उन रिश्तेदारों का जैसे कर करके सुबह हुआ। तो पंडित जी ने कहा कि पंडित जी ने मेहमानों से कहा कि मेहमान जी आपकी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं हुई, आपकी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं हुई। तो रिश्तेदार बोले कि पंडित जी खातिरदारी तो हमारी इतनी अच्छी हुई कि हम जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। और एक बात और, आपके घर पर कभी आएंगे नहीं, और अगर आ गए तो ये अरहर की दाल कभी खाएंगे नहीं। तो पंडित जी बोले क्या हुआ। रिश्तेदार बोले अब आप कुछ ना पूछो, हमने कह दिया आपके घर कभी आएंगे नहीं, और अगर आ गए तो अरहर की दाल कभी खाएंगे नहीं। अब देखिए जिस दिन घर में सब्जी नहीं बनती तो इन हमारी मैयाओं का जो चेहरा है
वो देखने लायक होता है। इनके पति तो जैसे तैसे करके खा लेते हैं। मैयाओं से पूछते हैं कि भोजन कर लिया, बोलेंगी तुमने तो कर लिया पेट भर के, तुम्हें क्या, ना कुछ सब्जी लाते ना कुछ। कभी भी आप देखना, जिस दिन सब्जी नहीं बनती तो उस दिन इन मैयाओं का जो चेहरा है वो देखने लायक होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे मेरी सोने घर में आए गयोरी मोहन मुरली वारो, सोने घर में आए गयोरी मोहन मुरली वारो। घर में आए गयोरी मोहन मुरली वारो, मोहन मुरली वारो श्याम बंशी वारो, मोहन मुरली वारो श्याम बंशी वारो, मोहन मुरली वारो श्याम बंशी वारो। मुरली वारो श्याम बंशी वारो। सोने घर में आए गयोरी मोहन मुरली वारो, सोने घर में आए गयोरी मोहन मुरली वारो। ले ग्वालन घर में घुस आयो, ले ग्वाल घर में घुस आयो, लेकर ग्वाल घर में घुस आयो। मेरो सबीरो माखन खायो, माखन खायो, मेरो माखन खायो, मेरो माखन खायो। दधी की मटकी वो लोड़े खाए गयोरी मोहन मुरली वारो, सोने घर में आए गयोरी मोहन मुरली वारो। शीश मुकुट मत वारे नैना, शीश मुकुट मत वारे नैना, शीश मुकुट मत वारे नैना, मत वारे नैना, मत मुकुट मत वारे नैना। कानन कुंडल सुनो मेरी बहना, कानन कुंडल सुन मेरी बहना, सुनो मेरी बहना, सुन मेरी बहना, सुनो मेरी बहना। कानन कुंडल सुन मेरी बहना,
गोकुल में रास रचाए गयोरी मोहन मुरली वालो। गोकुल में रास रचाए गयोरी मोहन मुरली वालो। मोहन मुरली वालो, मोहन मुरली वालो, श्यामा बंसी वालो। खूने खूने घर में आए गयोरी मोहन मुरली वालो। 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 मोहन मुरली वालो, मोहन मुरली वालो, मोहन मुरली वालो, मोहन मुरली वालो। मोहन मुरली वालो, मोहन मोहन बंसी बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। अरे धैया पी गए अरररा सरररा अरररा सरररा, रात श्याम सपने में आयो। जय हो। ए धैया पी गए सरररा सरररा अरररा, रात श्याम सपने में आयो।